हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद कृष्णा में। गाइस मैं आज हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जिनको भी एक्ने होते हैं, एक्ने से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आप लोग से आज शेयर करूँगी। अच्छा, एक ही वीडियो में हर एक चीज़ को कवर करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए मैं एक्ने से रिलेटेड काफ़ी सारी जो वीडियो हैं आप लोग से शेयर करती रहूँगी। एक्ने है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह के आपको स्किन केयर प्रोडक्ट चूज़ करने चाहिए, और जो होम रेमेडीज़ हैं कौन सी ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं, क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा, कितने मिथ हैं कितने फैक्ट्स हैं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। आज के वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपनी एक्ने जर्नी, कि मुझे जब एक्ने हुए थे वो किस गलती की वजह से हुए थे। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो इस टाइम पर जो गलतियाँ मैंने करी है वो कर रहे होंगे, और आपको नहीं समझ आ रहा होगा कि अगर आपकी स्किन पर एक्ने हो रहे हैं तो उसका मेन रीज़न क्या है। तो ज़्यादा बातें ना करते अपने वीडियो को स्टार्ट, और मैं आपको बताती हूँ कि मेरी एक्ने जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी, किस वजह से हुई थी, और मैंने उसे किस तरह से हील कर। तो स्टार्टिंग करती हूँ मैं अपनी एक्ने जर्नी से। ये 2016 की बात है। मुझे एक शादी में जाना था और उस टाइम पर मैं एक पार्लर में गई थी, वहाँ पर मैंने वैक्सिंग वगैरह कराई थी। और मैंने उनको बोला था मेरे फेस पे क्लीनअप वगैरह करने के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला था कि अगर आप मेकअप करवाओगे शादी में तो आपको जो आपके जो फेशियल हेयर है उन्हें रिमूव करना काफ़ी ज़रूरी है। इससे क्या होगा, जो आपका बेस है ना वो बहुत अच्छा दिखेगा। और उस टाइम पे सच बताऊँ तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि जो मतलब फेशियल हेयर है हटाने चाहिए नहीं हटाने चाहिए, अगर हटाने हैं तो क्या प्रोसेस यूज़ करना चाहिए, कुछ भी नहीं आइडिया था। ये समझ लो उस टाइम पे मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना कोई स्किन केयर, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो मैंने उनको बोला ठीक है, अगर जो आपको ठीक लगता है आप वैसा कर दीजिए। तो उन्होंने मेरे फेस पर वैक्स करी। अब वैक्स उन्होंने कौन सी वाली करी, ना ही कोई फेस वैक्स थी, ना ही जो अलग से जो वैक्सेस आती हैं जो फेस के लिए ही बनी होती हैं, ऐसी कोई वैक्स नहीं थी। जो वैक्स उन्होंने मेरे हाथों पे करी थी ना, उन्होंने वही वैक्स मेरे फेस पर करके मेरे जो फेशियल हेयर है उन्हें रिमूव कर दिया। अच्छा, उस टाइम पर तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि हाँ कुछ दिक्कत होगी या कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है मेरे साथ। बस ये था कि मेरा पूरा फेस जो है वो रेड हो चुका था, और उन्होंने ये बोला था कि जो ये रेडनेस है ये अभी आधे से 1 घंटे बाद अपने आप रिड्यूस हो जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो दिन तो मेरा पूरा ऐसे ही निकल गया। लेकिन अगले दिन जब मैं सोकर उठी थी ना, तो मेरे फेस पर छोटे छोटे मतलब रेड कलर के पिंपल्स होने लगे थे, और वो जो शुरुआत हुई थी दोनों गालों से हुई थी। तो जो रेड कलर के पिंपल्स थे वो होने शुरू हो गए। तो मुझे उस टाइम पर नहीं समझ आया था कि एक वैक्स की वजह से हो सकता है। मुझे लगा कि हो सकता है वैसी कोई इशू हो गया हो, लेकिन जो मेरी सिस्टर है वो बोल रही थी कि तूने वैक्स करवाई है ना उसकी वजह से ये दिक्कत हुई है। लेकिन ये था ना कि एक आधा पिंपल आना जाना थोड़ा नॉर्मल सा था, क्योंकि ऐसा नहीं कि मुझे कभी एक्ने नहीं हुए, लेकिन इतने भयंकर तरह से एक्ने नहीं हुए। हमेशा क्या था कि 1 से 2 पिंपल्स होते थे, और वो भी कुछ टाइम बाद अपने आप रिड्यूस हो जाते थे, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि पिंपल हुआ है तो मुझे क्या लगाना है, तो उन्हें मैं ऐसे ही छोड़ देती थी। लेकिन जो ये गलती हुई थी ना मुझसे, जो मैंने वैक्स कराया था अपने फेस पर, इससे मेरे फेस पर इतने ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे, और मैं आपको बता नहीं सकती लिटरली उस टाइम की। अगर मेरे पास एक आधा इमेज होगी तो मैं यहाँ इंसर्ट करूँगी। मेरा फेस पूरी तरह से ख़राब हो चुका था, ये लगा लो। नेक्स्ट डे शादी थी घर में, और उस टाइम पे क्या हुआ, मेकअप वगैरह अप्लाई हो गया, ठीक है। लेकिन वो पिंपल ऐसे थे ना कि मेकअप में से भी पॉपअप होकर दिख रहे थे, क्योंकि एक तो क्लियर स्किन होती है, उस पर मेकअप की एक अलग बात होती है, लेकिन पिंपल्स वगैरह को आप कितना ही छुपा लोगे मेकअप से। तो वो दिन चलो कोई नहीं, शादी हो गई, सब चीज़ें हो गई नॉर्मल तरीके से। अब क्या था कि जो पिंपल्स जो 2-3 पिंपल हुए थे ना, मुझे लगा कि 1 से 1.5 हफ्ते में ये अपने आप धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन वो रिड्यूस नहीं हुए। वो उनमें उनके अंदर ना पस भरने लग गया। वो पस वाले जो पिंपल होते हैं ना वो वैसे होने लगे, और उनमें बहुत ज़्यादा पेन भी होने लगा। मुझे अब समझ ही नहीं आई कि मैं क्या करूँ। मैं उन पार्लर वाले के पास दोबारा गई, मैंने उनको पूछा कि भाई तुमने ऐसे से वैक्स करी थी, उसके बाद ही मेरी स्किन पर इस तरह से रिएक्ट हुआ है। तो उन्होंने मुझे एक सोप का नाम बताया, अब तो मुझे शायद याद भी नहीं है। एक्ने मतलब एक्ने से करके ही कोई नाम था उसका। उन्होंने मुझे सोप बताया, मैंने वो सोप भी यूज़ करा, लेकिन मेरे फेस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा उसका। अब मुझे समझ आ चुका था कि भाई ये चीज़ तो अब ऐसे ही रहेगी, अब इसको एज इट इज़ ही छोड़ देना ही बेहतर है। अब मैं उसके ऊपर क्या ही, मुझे समझ ही नहीं थी, ये भी नहीं पता था कि किस वजह से दिक्कत हुई है। अगर दिक्कत ऐसी हुई है तो इसे किस तरह से रिपेयर करूँ, क्योंकि उस टाइम पर नॉलेज नहीं थी, और नॉलेज होना ही सबसे बड़ी बात होती है। आप अपनी स्किन अच्छे से ट्रीट कर सकते हो अगर अच्छे से आपके पास नॉलेज है तो। प्रोडक्ट की नॉलेज, आपकी स्किन किस वजह से इरिटेट हुई है उसकी नॉलेज, लेकिन उस टाइम पर कुछ भी नहीं था। ऐसे करते करते टाइम बीतता जा रहा था, और मेरी स्किन की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। जैसे टाइम बीत रहा था ना, वैसे वैसे मेरे पिंपल्स भी काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़ते जा रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि एक वक्त ऐसा आया कि मेरे फेस पे ना पिंपल के साथ साथ ऐसे ना गांठें सी होने लगी थी। जैसे उनमें से पस, मतलब होता क्या था, एक पिंपल ये होते हैं कि आप उन्हें दबाओगे तो उनमें से पस निकलता है, लेकिन मेरे साथ अलग था। मैं उन्हें दबाती भी थी ना तो उसके अंदर से ब्लड निकलता था, कोई पस वगैरह नहीं निकलता था, वो ब्लड निकलता था। अब मुझे
समझ नहीं आया, किसी ने मुझे जो बताया उस टाइम पर मैंने हर एक चीज़ ट्राई करी। मैं जिससे भी मिलती थी या जो भी मुझे देखता था ना, हर कोई मेरे फेस को देख के अजीब ही तरह से रिएक्ट करता था और घर वालों की गालियाँ पड़ती थी वो अलग। और हर कोई मुझे बताता था ये लगा लो, ये लगा लो, ये वाली क्रीम ले लो, ये वाली क्रीम ले लो, उसके पास जाओ, ऐसे जाओ, मतलब काफ़ी सबके अलग अलग तरीके थे। मैंने सबकी बताई हुई हर एक चीज़ ट्राई करी। पंचवटी एक क्रीम आती है, मैंने वो भी ट्राई करी। हल्दी, बेसन, मुल्तानी मिट्टी, हर एक चीज़ जो भी मैंने देखी, हर एक चीज़ मैंने ट्राई करी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं थी कि जो मेरी दिक्कत है ना, वो मेरी कोई इंटरनली दिक्कत नहीं थी, कोई हार्मोनल या स्ट्रेस की वजह से होने वाले एक्ने या पिंपल नहीं थे। मेरी स्किन पर हुआ था इन्फेक्शन, जो कि मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी उस वैक्स की वजह से। और उस टाइम पर मुझे ये नॉलेज नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी, तो मैं इसको उस टाइम पे इतने अच्छे से हील नहीं कर पाई। पिंपल होते थे तो मैं उन्हें दबा दबा के मतलब निकाल देती थी। मुझे लगता था कि अब पिंपल जो है वो मतलब ऐसे पस वाला पिंपल हो गया, अगर मैं इसे यहीं से निकाल दूँगी, जो भी गंदा है वो बाहर निकल जाएगा, तो हो सकता है यहीं के यहीं पिंपल ठीक हो जाए। इस तरह से कर करके मैंने अपने पूरे फेस पर स्कार्स कर लिए थे। और आज अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा ना, मैंने अपने फेस को एज इट इज़ ही छोड़ दिया। मैं कुछ नहीं करती थी, मैं पूरे दिन में 3 से 4 बार अपने फेस को वॉश कर लेती थी। मुझे ये लगता था कि जितनी बार फेस वॉश करूँगी तो हो सकता है कि मेरी जो स्किन है वो ठीक हो जाए और जो मेरे एक्ने हैं वो ड्राई आउट हो जाए। अब हुआ 4 बार वॉश करने की वजह से हुआ क्या, मेरी स्किन काफ़ी ज़्यादा और भी इरिटेट हो गई, क्योंकि नॉलेज नहीं थी, समझ नहीं थी, और मैं ऐसे ही सोप वगैरह यूज़ करती थी और ये भी नहीं पता था कि सोप भी स्किन को काफ़ी ज़्यादा ड्राई करते हैं। फिर उसके बाद मैंने अपनी स्किन को एज इट इज़ ही छोड़ दिया, मैंने कुछ नहीं करा। एक दिन मुझे किसी ने आके सलाह दी कि तुम अपनी स्किन पर ना ब्लीच कर लो, और ब्लीच से जितने भी तुम्हारे जो ये ब्लैक ब्लैक से निशान है ना, ये सारे हट जाएंगे। अब मैं बोला वही ट्राई कर लिया, वही मैंने ब्लीच कर ली। मेरी पूरी स्किन रेड हो गई, पूरी स्किन बर्न हो गई थी, और मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत अलग लेवल का वो था कि मैं इतनी ज़्यादा वो हो गई थी ना कि मुझे किसी से बात करने में भी मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा लो होने लगा था। अब मैंने अपनी हालत ये कर ली थी कि अगर मुझे कहीं भी बाहर जाना तो मैं सिर्फ़ और सिर्फ मेकअप का सहारा लेती थी। उठाया, मेकअप करा। जैसे मैं अभी इतनी मेकअप लवर नहीं हूँ, लेकिन उस टाइम पे एक मेकअप ही मेरा सहारा था। और भई मैं ये सोचती थी कि क्योंकि उस टाइम पे स्किन केयर नहीं समझ आता था, स्किन केयर मैं जानती भी नहीं थी क्या होता है, कि मॉर्निंग स्किन केयर, नाइट स्किन केयर, पिंपल हो गया तो क्या यूज़ करना है, कुछ नहीं समझती। बस मैं ये सोचती थी मेकअप कर लो, क्योंकि अगर कॉलेज वगैरह भी जाना होता था, ऐसे चेहरे को लेके कैसे ही जाओ, क्योंकि आपके दोस्त अलग होते हैं और ट्रैवल में चलने वाले जो लोग होते हैं आप लोगों के साथ, भाई हर कोई बंदा अलग अलग तरह से बातें बनाता ही है, और लोग आपको देख के ना कुछ अलग तरह से फिर फेसेस भी बनाते हैं, जो कि आपको समझ आ चुका होता है कि वो आपको ही देख के बातें कर रहे हैं। लेकिन उस टाइम पे हम इतने वीक होते हैं ना कि किसी को कुछ जवाब भी नहीं दे पाते, किसी को कुछ बोल भी नहीं पाते, बस अपनी प्रॉब्लम को मतलब दिमाग में हज़ारों चीज़ें चलती रहती हैं और हम अपने काम करते रहते हैं। अब हुआ क्या था, उसके बाद मैंने अपनी स्किन को एज़ इट इज़ ही छोड़ दिया, मैं कुछ भी नहीं लगाती थी। अब कुछ भी नहीं लगाती थी तो उसकी वजह से हुआ क्या, थोड़े टाइम बाद 2016 से ऐसे करते करते 2017 आ गया। अब 17 में भी नवंबर की बात है, मेरे पूरे फेस पर है ना ऐसे वाइट हेड से हो गए थे। अब वो वाइट हेड ऐसे थे ना, तो वो निकलते थे और ना ही कुछ होता था। अब वो पूरे फेस पर हो गए थे, पूरे लिटरली। अब वो निकलते भी नहीं थे और हमें पता भी नहीं था। बस एक चीज़ पता थी कि जो ब्लैक हेड्स निकालने वाला टूल होता है, जिसकी पिक्चर मैं यहाँ इंसर्ट कर दूँगी, और आप लोग भी शायद बहुत सारे लोग उसे यूज़ भी करते हैं आज भी, और मैं भी अभी भी उसे यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं करती। लेकिन उस टाइम पर मुझे इतना नहीं पता था कि सही तरीका क्या है, सही वे क्या है। तो बस उसी स्किन पे मैंने स्क्रब करा और ब्लैक हेड्स निकालिए। अब इतनी भी मतलब वो नहीं था कि भाई ऐसी स्किन पर स्क्रब भी नहीं होता, स्किन और इरिटेट हो जाती है, तो स्किन मेरी और भी ज़्यादा इरिटेट हो गई। और बिल्कुल सच है कि मुझे उस टाइम पे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी जितनी नॉलेज आज के टाइम में है। और एक बात ये भी है कि अगर उस टाइम पर मुझे एक्ने नहीं हुए होते ना, तो शायद आज मुझे हर एक चीज़ के बारे में इतने अच्छे से डीपली वे में नहीं पता होता कि मतलब अपनी स्किन को किस तरह से मुझे ट्रीट करना है, कि मेरी स्किन पर क्या सूट करेगा, क्या सूट नहीं करेगा। काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद या फिर अपनी लाइफ में ना रियल एक्सपीरियंस करने के बाद ही हम किसी चीज़ तक पहुँच पाते हैं। तो वही चीज़ें मेरे साथ थी। मैंने अपनी स्किन को एज इट इज़ छोड़ दिया। 2016 निकला, 17 निकला, 18 भी निकला, ठीक है। अब निकलता गया ना, वैसे वैसे 2019 की बात है। 2019 में ना मैं ऐसी यूट्यूब पे ऐसे स्क्रॉल कर रही थी, तो किसी ने अपनी एक्ने की पूरी जर्नी शेयर करी थी। उसकी जर्नी में जब मैंने जाके देखा तो उन्होंने उसमें बताया था, एक डॉक्टर का रिकमेंड करा था कि डॉक्टर निवेदिता दादू है एक, ठीक है, रजौरी गार्डन में है। और तब मुझे लगा कि मुझे क्यों ना इस स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, इनके पास विजिट करना चाहिए। तो भाई वीडियो देखने के बाद मैं और मेरी सिस्टर डॉक्टर के पास गए। उस टाइम पर उनकी जो फ़ीस थी वो 1000 रुपये थी। 1000 रुपये खाली वो आपसे बात करने के ही लेंगे। उसके बाद जो उनके प्रोडक्ट होंगे, जो वो आपको ट्यूब, क्रीम, फेस वॉश जो रिकमेंड करेंगे वो अलग से।
तो मैं उनके पास गई, मैंने उनसे ट्रीटमेंट लिया, उन्होंने मुझे हर एक चीज़ समझाई, अच्छे से बताई। उसके बाद मैंने आके उनकी जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई थी वो हर एक चीज़ मैंने अच्छे से फ़ॉलो करी। अच्छा, ऐसा नहीं है आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाते हो तो आपको एक्सपेंसिव नहीं पड़ता, सीरियसली एक्सपेंसिव होता है। लेकिन अगर सही वे में देखो कि हमें नॉलेज नहीं होती, अगर हमें अपने फेस को और भी ज़्यादा ख़राब होने से बचाना है तो हमें एक बार डॉक्टर के पास विज़िट ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि मैं उस टाइम पे सारे DIYs वगैरह हर किसी की बातें, जो नॉर्मल सी क्रीम आती हैं, जो आयुर्वेदिक क्रीम भी आती है, मैंने हर एक चीज़ ट्राई करी थी। लेकिन तब उन्होंने मुझे सारी चीज़ें दी, और जो उन्होंने मुझे अलग से क्रीम्स वगैरह दी थी ना, उन्हीं का ही कॉस्ट शायद 3 या 3,500 के आसपास मेरी बैठी थी। लेकिन ठीक है, मुझे लगा कि एक बार इन्हें यूज़ करने से हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जब मैंने वो सारी चीज़ें देखी ना कि फेस वॉश भी आता है, नाइट क्रीम अलग होती है, डे क्रीम अलग होती है, सनस्क्रीन अलग होती है, तब मैं ये सोच रही थी यार, मतलब ये भी होता है इस दुनिया में, मतलब दिन की क्रीम अलग होती है, रात की क्रीम अलग होती है, फेस वॉश भी होता है। हम तो एक सोप से ही अपना फेस वॉश करने के बाद बस ऐसे ही चले जाते थे। तब चीज़ों के बारे में मैंने सर्च करा, देखा, तब मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा समझ आई। अब हुआ क्या था, जितने मेरे एक्ने थे वो तो ठीक हो गए, ठीक है, उनकी जो भी उन्होंने टिप वगैरह दी थी मुझे, उनसे तो मेरे एक्ने काफ़ी हद तक ठीक हुए थे, एक्ने पूरे रिड्यूस हो गए थे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना, मेरे पूरे फेस पर एक वाइट हेड्स टाइप हो गए थे, वो नहीं जा रहे थे, वो किसी भी चीज़ से नहीं जा रहे थे। तब उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि आप है ना, एक ट्रीटमेंट होता है जिसकी कॉस्ट 5,000 रुपये है, आप वो करा लो। तो ये था कि मुझे वो निकलवाने भी थे, क्योंकि वो वैसे जा ही नहीं रहे थे और उनकी वजह से फेस काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहा था। तो मैं उनके पास गई दोबारा से, मैंने वो ट्रीटमेंट करा। अच्छा, उस ट्रीटमेंट में वो क्या करा उन्होंने, उन्होंने मेरे पूरे फेस पर है ना एक क्रीम सी लगा दी। अब वो क्रीम क्या थी मुझे नहीं पता। लगाने के बाद उन्होंने मुझे 10 से 15 मिनट के लिए एज इट इज़ बिठा दिया। उसके बाद उन्होंने वही टूल लिया जिससे हम अपने घर में नॉर्मली ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स निकालते हैं ना, उसी टूल से उन्होंने मेरे ब्लैक हेड्स निकालना शुरू करा। यार वो इतना अपना पेनफुल प्रोसेस था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि 5,000 रुपये मैंने अपने आप पर टॉर्चर करने के दिए। और मतलब अब बोलूँ भी तो कैसे बोलूँ, नहीं समझ आ रहा था। मैंने कैसे तैसे, जो पूरा प्रोसेस था ना वो उनका 45 मिनट्स का था। 45 मिनट्स में उनमें जितने भी जो ब्लैक हेड्स टाइप थे वो जितने निकले उन्होंने उतने निकाल दिए। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि अभी जो है वो इतने ही निकलेंगे और आप जब नेक्स्ट सिटिंग लोगे ना तब निकलेंगे। अब पूरे रूम में मिरर नहीं था, मैं अपना फेस नहीं देख पा रही थी। उन्होंने मुझे बोला कि आप वॉशरूम में जाओ, अपना फेस एक बार नॉर्मल पानी से वॉश कर लो। मैं जब अब लिटरली गई ना वॉशरूम में, मैं अपने फेस को ही देख कर डर गई। इतना ज़्यादा रेड और इतना ज़्यादा अजीब सा हो गया था ना, ब्लडिंग सी हो रही थी, कहीं कहीं से ना ब्लड निकल रहा था। समझ नहीं आ रहा था। जो मेरी सिस्टर बाहर बैठी हुई थी ना, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब देख के इतनी हैरान सी हो गई कि ये तेरे चेहरे को हो क्या गया, पहले से भी और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। अब मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मुझे बोला कि जो ये रेडनेस है ये आपकी 1 से 2 दिन में अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। जो उन्होंने क्रीम्स वगैरह दी थी आप इन्हें अच्छे से फॉलो करते रहना। मैंने वही प्रोसेस पूरा अच्छे से फॉलो करा, लेकिन ना तो वो रेडनेस जा रही थी और ना ही उसके जो मार्क्स बन गए थे बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाले, ना ही वो मार्क्स जा रहे थे। अब मेरी जो प्रॉब्लम है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। अब जो ब्लैक हेड्स थे जो निकल गए थे वो तो निकल गए थे, लेकिन उसको निकालने के बाद जो मार्क्स रह गए थे ना वो बहुत ही ज़्यादा गंदे थे, बहुत मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा बेकार थे। पूरा फेस इतना अजीबो-गरीब हो गया था ना, और भी ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी। उसके बाद तो बस मेरा कुछ भी नहीं था, मेकअप ही सहारा था। मैंने मेकअप कर कर के ही अपनी स्किन को और भी ज़्यादा ख़राब कर लिया है ना, मतलब कुल मिला के बात ये थी। और उस टाइम तक भी कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी। अच्छा, एक्ने के लिए उन्होंने मुझे जो भी चीज़ें बताई थी उस पर मतलब वो बिल्कुल 110% उन्होंने वर्क करा। लेकिन उसके बाद की जो प्रॉब्लम थी ना यार, वो मेरी प्रॉब्लम कुछ अलग ही लेवल पर हो गई थी, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। तब मुझे घर से फिर दोबारा गालियाँ पड़नी शुरू हो गई, और तब हमारे एक लोकल डॉक्टर हैं, तब मेरी मम्मी ने बोला कि तू ऐसा कर, वहाँ जाके दिखा और हो सकता है तेरी प्रॉब्लम वहाँ जाके सॉर्ट आउट हो जाए। मैं उनके पास गई, वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, ठीक है, वो आयुर्वेदिक तरीके से ही ट्रीटमेंट करते हैं। मैं उनके पास गई, उन्होंने मुझे हर हफ्ते में मतलब हफ्ते भर की दवाई देते थे और एक इंजेक्शन लगाते थे। तो मैंने ऐसे करके मेरा पूरा ट्रीटमेंट है ना 2 से ढाई महीने चला था, और मेरी पूरी स्किन काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गई थी, बहुत अच्छी हो गई थी मेरी स्किन। और तब मुझे समझ आया कि भाई मतलब चीज़ें कैसे से कैसे बिगड़ जाती है। मेरी एक गलती, मेरा एक वैक्स कराना मेरे कम से कम पूरी लाइफ में ना ये 3 साल थे ना, 2016 से लेकर 2019 इतने बुरे थे, इतने बेकार थे कि मेरा कॉन्फिडेंस एकदम ख़त्म हो गया था। मुझे कहीं भी जाने में इतनी शर्म आती थी। मेरी फैमिली शादी पार्टी में जाती थी, लेकिन मैं यही सोच के नहीं जाती थी कि 4 लोग देखेंगे तो बात ही बनाएंगे। काफ़ी जगह पे मैंने जाना अवॉइड कर दिया था, घर से बाहर भी नहीं जाती थी। अब कॉलेज है तो जाना भी पड़ेगा, लेकिन जितना हो सकता था मैं उतना अवॉइड ही करती थी, कहीं भी घूमना फिरना इधर उधर हर जगह से।
जैसे जैसे स्किन रिपेयर हुई तब मुझे समझ आया कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होना कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैं बहुत सिंपल तरह से रहते थे हम, मेरे हम सिस्टर वगैरह हम नहीं जानते थे बिल्कुल भी, और मेरी सिस्टर वगैरह में टचवुड किसी को ऐसी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन मतलब मेरे साथ ही पता नहीं क्यों यार होता ही रहता है। ठीक है अब हो गया, लेकिन उस एक गलती से ना, अगर वो एक गलती नहीं हुई होती तो आज मैं आप लोगों के सामने ना होती। ये बात भी बिल्कुल सच है, अगर वो गलती नहीं हुई होती तो मैं शायद ही अपनी स्किन पर इतना और ज़्यादा ध्यान देती, हर एक चीज़ के बारे में समझती पढ़ती अच्छे से, मतलब बहुत डीप जाके हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज ले पाती। मेरे कहने का मतलब यही है कि आपकी एक गलती भी ना आपकी पूरी स्किन को ख़राब कर सकती है। तो अगर आप भी ऐसी गलतियाँ करते हो या वैक्स वगैरह कराते हो, यार मत कराओ कभी भी। कौन सी चीज़ कैसे रिएक्ट हो जाए समझ नहीं आता। अगर आप वैक्स वगैरह कराते हो ना तो एक बार उस पार्लर वाले से अच्छे से मतलब पूछ लो। ऐसा ना हो कि वो वही वैक्स आपकी बॉडी पे कर रही है, वही वैक्स उसने आपके फेस पे कर दिया, तो ऑब्वियसली सी बात है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो होगा ही होगा। वही टाइम पर सही नॉलेज मेरे पास होती ना तो शायद है कि जो मेरी लाइफ के जो 3 से 4 साल इस तरह से निकले हैं ना, कि मतलब लोगों को फेस नहीं कर पा रही थी मैं, तो हो सकता है वो टाइम मेरा अच्छे से स्पेंड हो सकता था, अच्छे से निकाल सकती थी मैं उसे। लेकिन ठीक है, हर एक बंदा अपनी गलतियों से ही सीखता है। मैंने भी अपनी गलतियों से हर एक चीज़ को सीखा है। और आप लोगों से सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आप भी ऐसी कोई गलतियाँ कर रहे हो या फिर आप कर चुके हो तो घबराने वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों के संग हर एक चीज़ शेयर करूँगी, एक्ने की सीरीज़ पूरी। अगर आप जो गलतियाँ कर रहे हो आपको क्या नहीं करना है, क्या करना है, अगर गलतियाँ हो चुकी हैं तो उसे किस तरह से आपको रिपेयर की तरफ लेके जाना, इतना ही था। मैं आप लोगों के संग मैंने अपनी एक्ने की जर्नी शेयर करी कि किस एक गलती की वजह से जो मेरी फेस पर काफ़ी ज़्यादा एक्ने हो गए थे, और इन एक्ने को मैंने किन किन तरीक़ों से कितना स्ट्रगल करके किस तरह से अपनी स्किन को वहाँ से यहाँ तक लेके आई हूँ, ये मुझे ही पता है। और वीडियो में ना आगे की वीडियो में आप लोगों के संग हर एक चीज़ शेयर करूँगी, हर एक प्रोडक्ट भी शेयर करूँगी कि मुझे डॉक्टर ने क्या क्या जो प्रोडक्ट हैं दिए थे, बाकायदा पूरे उनके प्रिस्क्रिप्शन के साथ मैं यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करूँगी। ठीक है, आज की वीडियो में आप लोगों से पूरी जर्नी शेयर करी है, आने वाली वीडियो में आप लोगों से हर एक चीज़ शेयर करती जाऊँगी। आज आपको आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह से मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी हेल्पफुल वीडियो लेकर आती रहूँगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए